बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं। क्या? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। कहां से? फ्रॉम अल्काइंस से प्रिपेयर करेंगे अल्कीन को। किसके थ्रू? थ्रू पार्शियल रिडक्शन। किसके थ्रू? पार्शियल रिडक्शन, या इसे ही आप लोग और नाम देंगे क्या? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का। क्योंकि हम क्या ऐड करेंगे इसमें? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो बोलेंगे क्या? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का भी हम इसे नाम दे सकते हैं। हम इसे क्या नाम दे सकते हैं? कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन का। क्योंकि इसमें आपके पास कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगी, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? पार्शियल होगी। और इस रिएक्शन के लिए जो हम लोग खूबसूरत से कैटालिस्ट यूज करेंगे, और उनका नाम क्या होगा? लिंडलार्स कैटालिस्ट। लिंडलार्स कैटालिस्ट क्या होता है? इसमें आपने प्लाटिनियम और बेरियम सल्फेट, या आप लोग प्लाटिनियम या कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, और दोनों कैटालिस्ट को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? लिंडलार्स कैटालिस्ट का नाम देते हैं। और साथ में कुछ पॉइजन यूज करेंगे किसके? कैटालिस्ट के लिए। और वो क्या होगा आपका? सल्फर, या आपका क्या होगा? क्यूनोलिन। क्या होगा? क्यूनोलिन। अब इन दोनों का काम क्या होगा? ये कैटालिस्ट को करेंगे पॉइजन। पॉइजन का ये मतलब है कि जो आपके ये दोनों कैटालिस्ट हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होगी, इनका जो रिएक्शन होगा, उसे क्या कर देंगे? काम कर देंगे। क्योंकि अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट रिडक्शन। तो आपका अल्कीन में जाने की बजाय किस में चला जाएगा? अल्केन में। बट हमें अल्कीन प्रिपेयर करना है, जिसकी वजह से हमने ऐसा किया। और इस मेथड से कौन सा अल्कीन प्रिपेयर होगा? आपका सिस अल्कीन। और आपने देखा था कि तो आपको जो बिर्च रिडक्शन थी, उससे आपका ट्रांस अल्कीन बना था, और इससे क्या बनेगा? सिस अल्कीन बनेगा। और क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर तो आपको पता है बड़े अच्छे से और खूबसूरत सा। ये वाला क्या है इसका? स्ट्रक्चर। और ये क्या है? आपकी क्यूनोलिन। ये क्या है? क्यूनोलिन। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की क्या कंडीशंस। क्या देखते हैं? कंडीशंस। तो इस रिएक्शन के लिए आपके पास जो अल्काइन है वो क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनल अल्काइन। कैसा अल्काइन? नॉन टर्मिनल अल्काइन। मतलब क्या? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के बीच में हो, एंड और कार्नर में ना हो। और यू कैन से इंटरनल अल्काइन। और यू कैन से इंटरनल अल्काइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब आप देखें इस कंपाउंड के बीच में है क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनल अल्काइन का नाम देंगे, या इंटरनल अल्काइन का नाम देंगे। अगर यहां होगा या यहां होगा, कॉर्नर या एंड पर होगा, तो आपका टर्मिनल अल्काइन होगा। वो हमने अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए यूज है नहीं करना। चल अभी हम देखते हैं इसका क्या खूबसूरत सा रिएक्शन। और रिएक्शन में क्या होगा? आपने देख लिया कि हमारी अल्कीन प्रिपेयर होगी, और कौन सी अल्कीन प्रिपेयर होगी? सिस अल्कीन। और कैटालिस्ट भी हमने देख लिए। सो हमारा यहां क्या प्रिपेयर होगा? सिस अल्कीन इस केस में प्रिपेयर होगा। अभी हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ये आपने क्या ले लिया? नॉन टर्मिनल अल्काइन ले लिया CH3, और किसकी प्रेजेंस में? यहां तो आप लोग प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट ले लें, यहां आप लोग क्या ले लें? प्लाटिनियम कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों में से कोई एक ले लें, यहां सल्फर और क्यूनोलिन ले लें। और ये आपके क्या होंगे? सिंपल पॉइजनिंग एजेंट होंगे। अभी क्या होगा? इसमें दो हाइड्रोजन आपके ऐड होंगे, H2 बोलेंगे क्या? हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन। और यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो, इस कार्बन में की एक वैलेंसी कम हो जाएगी, इसकी भी कम हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा टिंग टिंग करके, और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। तो क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड CCH3, और इधर आपका क्या लगा? H। बोलेंगे क्या? हंसते हंसते एडिशन। हा एडिशन। हाइड्रोजन हा एडिशन। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो बोला क्या? रिडक्शन। अभी अब देखें इनकी वजह से क्या हुआ है? पार्शियल रिडक्शन इसकी हुई है। ये आपका जस्ट अल्काइन किस में कन्वर्ट हुआ है? सिस अल्कीन में कन्वर्ट हुआ है। और अगर हम ये दोनों पॉइजनिंग एजेंट ना यूज करते, ये किस में चला जाना था? आगे अल्केन में कन्वर्ट हो जाना था। इसलिए हमने ये वाले रिएजेंट यूज किए हैं। और अभी इसमें होगा क्या
कि आपके पास इस तरीके से कुछ इसका मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होगा। अभी जो आपका प्लाटिनम है वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में। इसकी सरफेस पर जो है वो क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, हाइड्रोजन चिपक जाएंगे आकर। क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन चिपक जाएंगे आकर, एडजॉर्ब होने के बाद चिपक गए। और इसी को बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन कैटालिस्ट थ्योरी, एडजॉर्प्शन कैटालिस्ट थ्योरी, एब्जॉर्प्शन कैटालिस्ट थ्योरी का भी नाम देते हैं। सो फिर क्या होगा, यहां से पहले आपके पास क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो जाएंगे, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसे सिन एडिशन का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिन एडिशन था। कहा के सेम साइड से, ऊपर से भी ऐड हो सकते हैं, नीचे से भी ऐड हो सकते हैं, इसलिए सिन एडिशन होगी तो आपका क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। सो इस तरीके से क्या होता है कि आपका सिस एल्कीन जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। और इस रिएक्शन के लिए आप लोग कुछ और कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कौन से हैं, बट वो लिंडलार्स कैटालिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। और उन कैटालिस्ट का नाम है क्या, P2 कैटालिस्ट। क्या नाम है, P2 कैटालिस्ट, P2 कैटालिस्ट। और इस P2 कैटालिस्ट का मतलब ये है कि आपका निकल और बोरॉन, या इस केस में आपका ये हो सकता है। ये कैटालिस्ट में क्या करेंगे, यही काम करेंगे कि आपका अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है और आपने इनमें से कोई भी, यहां आपके पास क्या लिखा हुआ, P2 कैटालिस्ट लिखा हुआ है, या आपके पास क्या लिखा हुआ है, निकल बोरॉन या निकल इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस अल्कीन ही बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिस अल्कीन ही बनेगा, सिस अल्कीन इस तरीके से बनेगा। सो ये वाले कैटालिस्ट काम यही करते हैं, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन लिंडलार्स कैटालिस्ट। लिंडलार्स कैटालिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते, काम यही करेंगे। और ये क्या है, सारा आपके पास क्या, अल्कीन प्रिपरेशन फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन और पार्शियल रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल अल्काइन यूजिंग क्या, लिंडलार्स कैटालिस्ट। और अभी हमारे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स।